नमस्कार, मैं करमपाल। लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया, रविंद्र ढांडा, गुरिंदरजीत सिंह नागरा और अब नया नाम जुड़ गया है उसमें नीतीश कौशल उर्फ लाला। यानी अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों ने इंडिया के जो बड़े गैंगस्टर हैं उनके खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों ने जो खूंखार जग्गू भगवानपुरिया है उसके लिए काम करने वाला उसका सबसे एक्टिव मेंबर नीतीश कौशल उर्फ लाला को गिरफ्तार कर लिया। ये जो कनाडा में छिपा हुआ जो गोल्डी ब्राड है, जो लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड है, और जो यूरोप में बैठा हुआ है रोहित गोदारा, उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है। गोल्डी ब्राड है जो, उस गोल्डी ब्राड की जो भी स्टीक लोकेशन बता देगा वो कहां पर है, तो एफबीआई उसको बहुत बड़ा इनाम भी देगी। और सबसे बड़ा सवाल ये है, लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया, पंजाब पुलिस के जो इंस्पेक्टर हैं गुरिंदरजीत सिंह नागरा, उसको एफबीआई कब अमेरिका लेकर जाएगी, प्रत्यर्पण के जरिए कब लेकर जाएगी, सारे मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। वीडियो को पूरा देखना आप। दो दिन पहले एफबीआई ने 26 साल का है नीतीश कौशल, उसको अमेरिका की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल किया था। ये जो आप साइड में देख रहे हो ना, मोस्ट वांटेड सूची, और उसके खिलाफ पूरे अमेरिका में नेशन वाइड रेड शुरू कर दी थी। एफबीआई के रडार पर आते ही ये डर गया नीतीश कौशल और इसने अमेरिका से कनाडा भागने की कोशिश की। लेकिन जो अमेरिका की सुरक्षा एजेंसी है ना, उनकी दाद देनी पड़ेगी। अमेरिका बॉर्डर पेट्रोल और जो फेडरल एजेंट है, उन्होंने मिलकर जो कनाडा बॉर्डर के पास है कैलिफोर्निया का वर्मोंट इलाका, वहां इसको दबोच लिया। अमेरिका पुलिस की इस कार्रवाई पर आप कमेंट्स करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कितनी एक्टिव अमेरिका की पुलिस है। नीतीश कौशल के बारे में जो अमेरिका के जांच करता है, उनका यह कहना है ये जग्गू भगवानपुरिया जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप है उसके लिए ये बंदा काम करता था। ये गैंग बेशक से यानी पंजाब की धरती से शुरू हुआ हो, लेकिन इसका जो जाल है ना, अमेरिका का जो कैलिफोर्निया जहां सबसे ज्यादा इंडियन रहते हैं और नॉर्थ अमेरिका, उसके बहुत सारे हिस्सों में फैल चुका था। नीतीश कौशल पर अमेरिका में रहकर जो इंटरनेशनल गैंग है उसके लिए किडनैपिंग करना, बेरहमी से लोगों से मारपीट करना, उनको डराना धमकाना, हथियारों की तस्करी करना, मनी लॉन्ड्रिंग करना, ये जो वारदात है इसको अंजाम देने का सीधा आरोप लगा है इस पर, नीतीश कौशल लाला पर। पिछले महीने 25 जून को ही लॉस एंजलिस की एक अमेरिकी जिला अदालत ने इस लाला के खिलाफ संघीय गिरफ्तारी वारंट जारी किया था और नीतीश कौशल पर कैलिफोर्निया की फेडरल कोर्ट ने अमेरिकी कानून का सबसे सख्त प्रावधान, अमेरिका के कानून का सबसे सख्त रिको एक्ट है, यानी रैकेटियर इन्फ्लुएंस्ड एंड करप्ट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, यानी संगठित अपराध और भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया था इसके खिलाफ, लाला के खिलाफ। और लाला जो है, इसकी गिरफ्तारी ने, जो लाला की गिरफ्तारी हुई है, जो 7 समुद्र पार बैठे ना जो इंडिया गैंगस्टर है, नींद उड़ा दी उनकी रातों की। जो लोग ये सोचते थे अब ये अमेरिका की धरती पर बैठकर हम क्राइम करेंगे, इंडिया को, इंडियंस को, जो हमारे एनआरआई हैं उनको निशाना बनाएंगे, अब नहीं चलेगा इस तरह का। लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया, रविंद्र सिंह ढांडा, ये जो, और पंजाब का जो पुलिस इंस्पेक्टर गुरिंदर सिंह नागरा, सारी अपडेट बात करेंगे। ये जो लोग जिस तरह से ये क्राइम कर रहे थे, यानी मतलब सबसे पहले जो नीतीश कौशल है, इसका ये जो साइड में देखो, इसकी कुंडली खोलते हैं जो पब्लिक डोमेन में एफबीआई ने जारी की है, ये इसका पूरा मोस्ट वांटेड है। ये जो नीतीश कौशल है, ये मूल रूप से तो इंडिया के पंजाब का रहने वाला है। ये अवैध रूप से यानी डंकी के जरिए अमेरिका गया था और ये अभी कैलिफोर्निया में रह रहा था। एफबीआई के रिकॉर्ड के अनुसार इसका जन्म हुआ है 15 जून 2000 को। अपराध जगत में इसको लाला के नाम से जानते हैं सारे। एफबीआई का जो पोस्टर साइड में आप देख रहे हो, 5 फीट 11 इंच का लड़का, 190 पाउंड यानी 86 किलो वजन, आंखों का रंग भूरा है, बाल काले हैं, ये सारा इसने पोस्टर में दिया है। भी इसको बताएगा इसके बारे में। क्रिमिनल प्रोफाइल इसका देखे तो नीतीश कौशल को साधारण अपराधी नहीं मानना, इंटरनेशनल लेवल का बहुत ही हिंसक शूटर है, रिकवरी एजेंट इसको माना गया है। पंजाब की जेल में बंद जो कुख्यात गैंगस्टर है, बल्कि पंजाब की जेल से असम ट्रांसफर हो गया, जग्गू भगवानपुरिया, उसके जो संगठित अपराध गिरोह, उसका बेहद वफादार और एक्टिव मेंबर। एफबीआई की चार्जशीट में यह कहना है कि अमेरिका की धरती, खासकर लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया का जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है, इस इलाके में इसके जो लाला के जो क्राइम है इसकी बहुत लंबी लिस्ट है।
लाला का मेन काम क्या था? जग्गू भगवानपुरिया गैंग के इशारे पर अमेरिका में रहने वाले जो अमीर जो एनआरआई थे, इंडियन एनआरआई, उनका अपहरण करना, उनसे रंगदारी मांगना, रंगदारी नहीं दे रहा था, कोई उस पर जानलेवा हमला करना, ये इसके काम थे। लॉस एंजलिस की फेडरल कोर्ट ने पिछले महीने 25 जून को इसके खिलाफ जो मैंने बताया ना, रिको एक्ट है, ट्रांसनेशनल रैकेटिंग एक्ट, इसके तहत वारंट जारी किया था। और इस कानून के तहत उन अपराधियों पर मुकदमा चला जाता है जो किसी भी संगठित सिंडिकेट या माफिया के लिए लगातार हिंसक अपराधों को अंजाम देते हैं। वो मेक्सिको, कनाडा के रास्ते अमेरिका में अवैध ऑटोमेटिक हथियार और जो कोकीन, हीरोइन जैसी ड्रग की जो सप्लाई चेन है उसको मैनेज करते हैं, और ये उनमें शामिल रहा है। ये बंदा उस पर, लाला पर जो रंगदारी, ड्रग तस्करी से करोड़ों रुपए इस बंदे ने कमाए हैं, उनको ठिकाने लगाने, उनको मनी लॉन्ड्रिंग करने, और जो इंडिया में भारत से अवैध रूप से लोगों को अमेरिका में एंट्री दिलाने या डंकी से एंट्री दिलाने, या जैसे ह्यूमन स्मगलिंग है, ये सिंडिकेट में भी उसकी सीधी मतलब स्लिमता पाई है। अमेरिकी फेडरल एजेंसियों ने उसको हथियार से लैस, खतरनाक, एस्केप रिस्क यानी भागने में माहिर है, इस कैटेगरी में इस बंदे को रखा था। मोस्ट वांटेड लिस्ट आने के बाद है ना, जब ये वर्मोंट बॉर्डर से कनाडा भागने की फिराक में था, उसी टाइम जो अमेरिकी बॉर्डर पेट्रोल ने उसको दबोच लिया और उसके प्रोफाइल पर ऑफिशियल रूप से गिरफ्तारी का टैग लगा दिया। अब गिरफ्तारी का टैग लगा दिया, और कौशल की गिरफ्तारी ये तो शुरुआत है। अब ये बंदा तो सिर्फ एक मोहरा है, असली निशाना तो भारत के जो दूसरे बड़े गैंगस्टर ना वो हैं। अमेरिका के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा ज्वाइंट अभियान जो इंडिया के इंटरनेशनल जो गैंगस्टर हैं उनके खिलाफ शुरू हो चुका है, और अमेरिकी न्याय विभाग ने इसको नाम दिया है ऑपरेशन हार्ड बॉल। पिछले दिनों हमने पड़ताल टीवी पर आपको सबसे पहले दिखा था कि कैसे एफबीआई ने अमेरिकी फेडरल कोर्ट में 44 पन्नों की बहुत ही संगीन और गोपनीय जो चार्जशीट, जिसको अनसील किया था यानी सार्वजनिक किया था, आज वो चार्जशीट है ना, उसका पूरा अपडेट बताएंगे, और अंदर की वो खौफनाक कहानियां जो सीधे भारत की जेल से जुड़ी हुई हैं। इंडिया की जेलों का सच है वो अमेरिका बता रहा है। अमेरिका पुलिस की जो कार्रवाई है ना, जिस तरीके से इंडियन गैंगस्टर के खिलाफ अमेरिका की पुलिस काम कर रही है, और हमारी पुलिस को तमाचा है ये, आप कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अमेरिका का जो न्याय विभाग है और एफबीआई, उसने इस मिशन के तहत जो 3 देश है, अमेरिका, कनाडा और यूरोप, इन 3 देशों की जो पुलिस है, सुरक्षा एजेंसी है, इन्होंने साथ मिलकर एक तीन बड़े जो ट्रांसनेशनल जो इंटरनेशनल आपराधिक नेटवर्क है उन पर सर्जिकल स्ट्राइक की। जो पहला नेटवर्क कहाँ है, जो अपना गुजरात के साबरमती जेल में जो लॉरेंस बिश्नोई और अमेरिका में बैठे उसके जो राइट हैंड है गोल्डी ब्राड का सिंडिकेट है। दूसरा नेटवर्क है जो असम की सिलचर केंद्रीय जेल में बंद है, जग्गू भगवानपुरिया और उसके पूरी दुनिया में फैले 1000 शूटर है उसका गैंग। जग्गू को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पंजाब के बठिंडा जेल में था, ये वहां से स्थानांतरित करके इसको असम की जेल में भेजा था। और तीसरा नेटवर्क है कनाडा में बैठकर ड्रग और हथियारों का जो सिंडिकेट चलाता है, रविंदर सिंह ढांडा उर्फ ढांडा गैंग। अब इसमें अपडेट ये है कि जो 44 पन्नों की चार्जशीट में कुल 37 जो इंटरनेशनल लेवल के जो अपराधी हैं उनको नामजद किया था। 3 महाद्वीपों में अमेरिका, कनाडा, यूरोप की सुरक्षा एजेंसियों ने ताबड़तोड़ छापेमारी की, और उसके बाद 24 अपराधियों को अलग अलग देशों से हिरासत में लिया जा चुका है। 24 हिरासत में आ गए हैं। और जब एफबीआई इस अंतरराष्ट्रीय जो ये रैकेट है इसकी जब कड़ियां जोड़ रही थी ना, तो मैं जो पहले भी हमने एक स्पेशल वीडियो बनाई थी, उनके हाथ पंजाब पुलिस का जो एक अभी ड्यूटी करा, जॉब करा है जो अधिकारी, उस तक हाथ पहुंचे फिर एफबीआई के। ये अधिकारी और कोई नहीं, पंजाब में एक जिला है होशियारपुर, और होशियारपुर में एक थाना टांडा थाने का एसएचओ था जिसको अब सस्पेंड कर दिया, गुरिंदरजीत सिंह नागरा। एफबीआई ने नागरा को इस 44 पन्नों की अमेरिकी चार्जशीट में बकायदा मुख्य सह आरोपी बनाया है। जो अमेरिका के फर्स्ट असिस्टेंट यूएस अटॉर्नी बिल एस्ले ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नागरा के कारनामों का उसने खुलासा किया। वो बंदा जो किसी भी कानून का पालन करने वाले नागरिक को डरा देगा। जो नागरा की हरकतें थी अमेरिकी चार्जशीट के तहत, जो ये इंस्पेक्टर नागरा है पंजाब पुलिस की वर्दी पहनता था, लेकिन काम जो जेल में बंद है जग्गू भगवानपुरिया उस गैंग के लिए कर रहा था। मतलब देख लो आप, और ये अमेरिका खुलासा कर रहा है। नागरा ने सिंडिकेट के साथ मिलकर अमेरिका के कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस में जो इंडिया के जो अमीर लोग है ना, उन अमीर परिवारों को निशाना बना रहा था ये बंदा।
और हमारी इंडिया की पुलिस देख लो, कोई खुलासा नहीं करी, पंजाब की पुलिस कुछ नहीं करी है, और यहाँ वाले काम और वो करे हैं। नागरा ने लॉस एंजलिस में बहुत ही एक अमीर इंडिया का परिवार, उसको धमकी भरे फोन किए, संदेश भेजे और धमकी दी। उसने परिवार ने जग्गू भगवानपुरिया गैंग को $4 लाख यानी 4 करोड़ रुपए की रंगदारी नहीं दी तो पंजाब में जो उसके बूढ़े माता पिता रह रहे हैं, उसके जो रिश्तेदार रह रहे हैं, परिवार के जो सदस्य हैं, उनको हीरोइन की तस्करी, कत्ल के झूठे मामलों में फंसा देगा, जेल में सड़ जाएंगे। ऐसे ऐसे मतलब उनके ऊपर जो धाराएं लगेंगी कि उनकी जमानत नहीं होगी और सारी संपत्तियां कुर्क कर दी जाएंगी, ये धमकी दी। और ये एनआरए परिवार धमकी से इतना डर गया, फिर उसने जो एफबीआई है, अमेरिकी फेडरल एजेंसियां, उससे संपर्क किया। एफबीआई ने जब नागरा के कॉल रिकॉर्ड और इनक्रिप्टेड सेट है और जो फाइनेंशियल लेन देन की जांच की ना, तो और चौंकाने वाली जानकारी सामने आ गई। नागरा ये जो रंगदारी के 4 करोड़ रुपए का इस्तेमाल है ना, इंडिया में नहीं करना था इसको, अमेरिका के लॉस एंजलिस में आलीशान कोठी खरीदनी थी इस बंदे को अपने लिए। और इसकी ये प्लानिंग थी, ये 4 करोड़ की रंगदारी लेके फिर ये पंजाब पुलिस की नौकरी छोड़ेगा, अमेरिका में सेटल हो जाएगा। इसका प्लान कहाँ का था, मतलब अमेरिका से पैसे लेने हैं, वहां से रंगदारी लेके और फिर वहीं सेटल होना है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय बेनकाब किया ना, इसके बाद पंजाब के जो डीजीपी हैं, उनके आदेश पर गुरिंदर सिंह नागरा को उसको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया जा चुका है। हमने पहले वीडियो में बताया, लाइन हाजिर वो किया जा चुका है। एक वरिष्ठ जो एसपी लेवल के अधिकारी हैं, वो इसकी विभागीय जांच कर रहे हैं। इसकी सारी आपराधिक जांच है वो सारी उनको सौंप दी, वो करेंगे। अब दुनिया भर के जो लोग हैं ना, उनके मन में सबसे बड़ा और सबसे मेन सवाल यही उठ रहा है कि अमेरिका की पुलिस यानी एफबीआई पंजाब के जो दागी अफसर है गुरिंदर सिंह नागरा, इसको कब प्रत्यर्पण करके अपने साथ अमेरिका लेकर जाएगी, कब इसका एक्स्ट्राडिशन होगा, ये जो प्रत्यर्पण की कानूनी प्रक्रिया है ये क्या है? इस सवाल का सबसे सीधा, सटीक और जो ऑफिशियल जवाब है ना, वो खुद अमेरिका के जो न्याय विभाग है उसने दे दिया। फर्स्ट असिस्टेंट यूएस अटॉर्नी बिल एसले हैं, उन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे और जब उनसे पूछा कि नागरा तो अभी भारत में है, आप उन पर मुकदमा कैसे चलाओगे, तो उन्होंने दो टूक जवाब दिया था। ये पुलिस अफसर भी ठीक है, अभी हमारी कस्टडी में नहीं है, ये अभी इंडिया में है, लेकिन बहुत जल्द हमारी हिरासत में होगा। हमने उस पर अमेरिकी अदालत में ऑफिशियल लेवल पर संगीन धाराओं में चार्ज लगा दिए हैं। हम भारत सरकार के साथ मिलकर उसे प्रत्यार्पण कराने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं, यानी एक्स्ट्राडिशन की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं एफबीआई, ताकि उसे अमेरिकी अदालत के सामने पेश किया जा सके। पड़ताल टीवी को जो एक्सक्लूसिव लीगल अपडेट मिले हैं, उसके अनुसार जो अमेरिका का विदेश मंत्रालय है और एफबीआई है, उसके अधिकारियों ने इंडिया के गृह मंत्रालय यानी अमित शाह के मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को प्रत्यर्पण की औपचारिक फाइल सौंपने का पूरा जो ड्राफ्ट है, वो सारा उन्होंने ड्राफ्ट तैयार कर लिया। अब भारत और अमेरिका के बीच में 1999 से बहुत ही मजबूत प्रत्यर्पण संधि है, यानी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, जो इस तरह के क्रिमिनल आदमी हैं उनको आपस में प्रत्यर्पण करने का। इसलिए कानूनी तौर पर अब नागरा का अमेरिका जाना तो लगभग तय है। हर हाल में वो अमेरिका पुलिस उसको लेके जाएगी, क्योंकि हमारे एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है। तो ये प्रत्यर्पण है, इसकी जो टाइमलाइन क्या होगी, प्रक्रिया क्या होगी इसकी प्रत्यर्पण की, इसको समझते हैं। पहले पहला चरण क्या होगा, जो विभागीय कस्टडी, यानी नागरा भारत का नागरिक है, सरकारी पद पर है, इसलिए पंजाब पुलिस पहले उसकी विभागीय जांच करेगी, भारत में रंगदारी की धाराओं के तहत उसकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया को पूरी करेगी। पहला चरण तो ये होगा। दूसरा चरण होगा, अदालत से मंजूरी ली जाएगी। अमेरिकी सरकार भारत की जो विशेष प्रत्यर्पण अदालत है, यानी जो एक्स्ट्राडिशन कोर्ट है, उसके सामने नागरा के खिलाफ जो एफबीआई ने जो डिजिटल सबूत जो जुटाए हैं, जो वॉइस जो सैंपल्स हैं, जो जबरन वसूली के पुख्ता दस्तावेज हैं, वो पेश करेगी एक्स्ट्राडिशन कोर्ट के सामने। और तीसरा चरण ये होगा, जो कस्टडी हैंड ओवर करना, यानी जो अमेरिकी अदालत से हरी झंडी जैसे मिलेगी, भारतीय अदालत से, इंडिया की अदालत से, एक्स्ट्राडिशन कोर्ट से जब हरी झंडी मिलेगी, तो गृह मंत्रालय नागरा की कस्टडी अमेरिका की जो फेडरल मार्शल है ना, जो एफबीआई के एजेंट है, उनको फिर ये सौंप देगा। इसके बाद अमेरिका की पुलिस चाहे उसे दिल्ली से लेके जाए, चाहे मुंबई से लेके जाए, चाहे अमृतसर एयरपोर्ट से, उसको सीधी स्पेशल फ्लाइट के जरिए सीधे लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस लेकर रवाना हो जाएगी। जो लीगल एक्सपर्ट है और जो राजनयिक सूत्र है, उनका ये कहना है, जो अमेरिका की मीडिया के अनुसार है, ये पूरी कहानी, जो पूरी कागजी अदालती प्रक्रिया है, उसको पूरा करने में कम से कम 6 से 12 हफ्ते यानी 2 से 3 महीने का टाइम लग सकता है। अमेरिका नागरा पर अपने देश में मुकदमा चलाकर कम से कम कितने साल की सजा, कमेंट करो आप, 20 साल की फेडरल सजा दिलाना चाहता है, 20 साल की।
और ये सिर्फ इंस्पेक्टर नागरा नहीं, जो अमेरिकी न्याय विभाग ने उसकी जो हिट लिस्ट जो उसने बनाई है ना, उसको क्लियर कर दिया। यानी जो प्रत्यर्पण की फाइल है, ये नागरा के बाद अब जो भारत सरकार के सामने और मजबूती से रखेगी दूसरे लोगों की। अमेरिका की जो एजेंसी है, उसका जो मेन मकसद है ना, जो सिंडिकेट के जो सरगना है ना, जो इंडिया की जेलों में बंद है, उनको वहां से इंडिया की जेल से निकालकर अमेरिका की जेलों में बंद करना है। जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता उस अमेरिका की जेल में। और यहां आरोप है कि इंडिया की जेल में बैठ के दो लोग अपना सिंडिकेट चला रहे हैं, गिरोह चला रहे हैं। अब दो बड़े नाम हैं जिनको कि अमेरिका की एफबीआई वहां लेके जाना चाहती है। एक तो है लॉरेंस बिश्नोई, जो साबरमती जेल में बंद है, और ये आरोप है कि वो ग्लोबल कमांड सेंटर की तरह इस्तेमाल कर रहा है उस जेल को। जेल के अंदर से ही अमेरिका कनाडा में ड्रग तस्करी कर रहा है, बड़ी खेपे मंगवा रहा है, निज्जर जैसे हाई प्रोफाइल मर्डर की प्लानिंग कर रहा है। अमेरिका का ये मानना है कि जब तक बिश्नोई भारत की जेल में रहेगा, उसका नेटवर्क पूरी तरह ध्वस्त नहीं हो सकता। इसलिए उसे मतलब अमेरिका अपनी जो हाई सिक्योरिटी एडीएक्स फ्लोरेंस सुपरमैक्स जेल है ना, उसमें लेके आना चाहता है। वहां जो कैदियों से मतलब वो जो कैदी उस जेल में रखे जाते हैं, जो बाहर की दुनिया ना, 0% सारा संपर्क उनका कट जाएगा। और दूसरा बंदा है गुरिंदरजीत सिंह नागरा। ये दो बंदे हैं, पहले इनको वो एक्स्ट्राडिशन प्रत्यर्पण करवाना चाहता है। यानी नागरा के बारे में बात कर ही चुके हैं। यानी अमेरिकी नागरिकों को जो ग्रीन कार्ड धारक है, डिजिटल माध्यम से डराना, धमकाना, करोड़ों की रंगदारी वसूलना, अमेरिकी जो वित्तीय प्रणाली है उसको नुकसान पहुंचाना, ये सारे साजिश के जुर्म में उसको प्रत्यर्पण उसको करा जाएगा। यानी इन दोनों बंदों का, लॉरेंस बिश्नोई का और इसका नागरा का, वो ड्राफ्ट तैयार करा प्रत्यर्पण का, वो करने लग रहे हैं। अब इसके साथ जो अमेरिका ने जो कनाडा में छिपे हैं, जो गोल्डी ब्राड, उसके बारे में बात करें, और जो रोहित गोदारा जो यूरोप में बैठा हुआ है, उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया। गोल्डी ब्राड की जो भी बंदा स्टिक लोकेशन बताएगा, एफबीआई उसको $50,000 यानी करीब इंडिया रुपीज में बात करें 42 लाख रुपए का इनाम देगी। अमेरिका की हिस्ट्री में पहली बार है भारत और अमेरिका की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो मिलकर किसी गैंगस्टर नेटवर्क को जड़ से उखाड़ने के लिए इस लेवल पर काम कर रहे हैं। यानी इस बंदे पर, गोल्डी ब्राड पर $50,000 का इनाम है। और जो अमेरिकी चार्जशीट का सबसे सेंसिटिव पॉइंट है ना, और सबसे चौंकाने वाला जो पहलू है, जिसने इंडिया, अमेरिका और कनाडा, इनके जो कूटनीतिक गलियारे ना, जो हम कहते हैं रणनीतिक गलियारे, उनमें भूसा ला दिया। जून 2023 में जब कनाडा में खालिस्तानी जो अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर, सबको पता है उसके जो मर्डर हुआ था, उसके बाद कितने आरोप लगे थे अमेरिका फेडरल एजेंसी ने। लेकिन जो चार्जशीट पेश की है, ऑफिशियल तौर पर उसने दावा किया है कि हरदीप निज्जर की जो हत्या है, वो हत्या मतलब उसका जो आदेश है, जो साबरमती जेल में बंद है लॉरेंस बिश्नोई, और जो कनाडा में छिपा हुआ उसका जो करीबी सहयोगी गोल्डी ब्राड, उसने दिया था। मतलब ये कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट है। मतलब कनाडा के जो उसमें प्रधानमंत्री थे जस्टिन ट्रूडो, उनके दावों की भी धज्जियां उड़ा दी है अमेरिका की जो चार्जशीट है 42 पन्नों की। पिछले 3 साल से कनाडा सरकार लगातार जो इंटरनेशनल मंच पर यह आरोप लगा रही है कि निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार, उसके जो खुफिया एजेंट है, उनका हाथ था। वहीं जो अमेरिका की एफबीआई है, उसने इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उसका ये कहना है कि जो जेल में बंद है आपका लॉरेंस बिश्नोई, उसने कहा था। बिल्कुल बिल्कुल अमेरिकी जांच में तो ये उन्होंने क्लियर कर दिया, बिल्कुल साफ कह दिया है, हरदीप सिंह निज्जर की हत्या भारत सरकार या उसकी किसी एजेंसी का कोई हाथ नहीं है। वो उसकी कोई संलिप्तता नहीं है, ना कोई एजेंसी की, ना और कोई लिंक नहीं है। अमेरिकी न्याय विभाग के तहत ये विशुद्ध रूप से जो गैंगलैंड मर्डर था, ये हरदीप निज्जर का मर्डर था ना, गैंगलैंड मर्डर था। यानी एक तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग हुआ, दूसरा जग्गू भगवानप्रिया। इन गैंग के बीच कनाडा और अमेरिका में जो अवैध ड्रग रूट है, जो जबरन वसूली के इलाके हैं, उनमें अपना वर्चस्व कायम करना है। और ये वर्चस्व कायम करने की जो खूनी जंग में चल रही है, तो इसी के चलते निज्जर की हत्या हुई है। ये वर्सों की जंग में निज्जर को मारा है। और अमेरिका का जो ऑफिशियल खुलासा हुआ है, इसने इंडिया को तो बहुत बड़ी कूटनीतिक क्लीन चिट दे दी, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो वैश्विक हत्या को खतरे को दुनिया के सामने लाया ना, ये बहुत बड़ा, मतलब इंडिया के ऊपर भी बहुत बड़ा तमाचा है, ये भारत सरकार के ऊपर है। नीतीश कौशल लाला की कनाडा सीमा पे जो गिरफ्तारी हुई है, 44 पन्नों की चार्जशीट का जो बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, पंजाब पुलिस का रसूखदार पुलिस अफसर गुरिंदर सिंह नागरा, उसको वहां शिकंजे में लेकर उसकी तैयारी चल रही है। ये सारी बातें ये साफ है, क्लियर कर रही है, बहुत कड़ा संदेश है। चाहे बदमाश कितना ही सातिर हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितने उसके लेसन हो, किसी देश की जेल में बैठा हो, खाकी वर्दी के चाहे पीछे छुपा हो चाहे कहीं हो, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां जब एक साथ आएंगी और जो अमेरिका की जो पुलिस साथ आएगी ना,
और ऑपरेशन हार्ड बोल के तहत छोड़ेंगे नहीं उसको। अब इंतजार सबका ये है कि उसकी प्रत्यर्पण की फाइल अमेरिका इंडिया की डिपार्टमेंट के सामने कब लगाएगा। जो भी आगे का अपडेट आएगा पड़ताल टीवी लगातार आपके सामने लेकर आता रहेगा। ये जो अब तक की कार्रवाई है अमेरिका की, इस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट्स करके जरूर बताना। देश दुनिया की सब हर खबर के लिए आप पड़ताल टीवी को सब्सक्राइब करना और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो साथ में घंटी वाला बटन है उसको जरूर दबाना, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, धन्यवाद। मैं आपका दोस्त करमपाल, नमस्कार।